क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां जमीन से खुद ब खुद आग निकलती है, जहां जदीद शीशे की इमारतें हजारों साल पुरानी तहजीबों के साथ खड़ी नजर आती हैं, और जहां एक ही शहर में आपको यूरोप जैसा माहौल भी मिलता है और मशरक़ी इस्लामी सकाफत भी। ये वो मुल्क है जिसे लोग लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कभी सल्तनतों की गुजरगाह रहा, कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और आज दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शुमार होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी खूबसूरती, इतनी तारीख और इतनी अहमियत रखने के बावजूद हमारे खित्ते के बहुत से लोग अब भी इस मुल्क के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको आज़रबाईजान की शानदार सैर करवाएंगे, इसके जदीद शहर दिखाएंगे, हैरानकुन हकायक बताएंगे, इसकी तारीख के राज खोलेंगे, आर्मीनिया के साथ जंग की कहानी सुनाएंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए यहाँ क्या मौके मौजूद हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात शायद आपकी सोच बदल दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड उर्दू पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक, तारीख और खुफिया हकायक पर मबनी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज़रबाईजान के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ कुछ मकामात पर ज़मीन के अंदर से कुदरती गैस इस कदर ज़्यादा मिकदार में निकलती है कि आग मुसलसल जलती रहती है। बाको के करीब मौजूद यानार दाग नामी पहाड़ी कई दहाइयों से जल रही है और लोग दूर दूर से सिर्फ ये मंजर देखने आते हैं। इसी वजह से आज़रबाईजान को आग की सरजमीन कहा जाता है। कदीम ज़माने में यहाँ आग की पूजा करने वाले ज़रतश्ती लोग भी आबाद रहे और आज भी उनके आसार यहाँ मौजूद हैं। एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि आज़रबाईजान जोग्राफियाई लिहाज से यूरोप और एशिया दोनों के दरमियान वाक़ई है। कुछ लोग इसे यूरोप का हिस्सा समझते हैं, जबकि कुछ इसे एशिया में शुमार करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की सकाफत में दोनों बरे आज़मों का रंग नजर आता है। यहाँ का दारुल हुकूमत बाको दुनिया के इन चंद शहरों में शामिल है जहाँ रात के वक्त शहर का मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा महसूस होता है। खास तौर पर फिल्म टावर्स नामी बुलंद इमारतें रात में आग की शक्ल में रोशन होती हैं, जो इस मुल्क की शनाख्त बन चुकी हैं। आज़रबाईजान दुनिया के उन ममालिक में भी शामिल है जहां मिड वोल्केनोस यानी कीचड़ के आतिश फिशां बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के तकरीबन आधे मिड वोल्केनोस सिर्फ आज़रबाईजान में मौजूद हैं। ये मुल्क तेल और गैस की दौलत से भी मालामाल है। एक वक्त था जब दुनिया की बहुत बड़ी तेल की सप्लाई बाको से निकलती थी और इसी तेल ने उस मुल्क की किस्मत बदल दी। दिलचस्प बात यह भी है कि आज़रबाईजान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, लेकिन यहाँ का माहौल काफ़ी जदीद और आज़ाद ख्याल समझा जाता है। यहाँ आपको मसाजिद भी नज़र आएंगी और जदीद यूरोपी तर्ज ज़िंदगी भी। अगर हम आज़रबाईजान के महल वकूअ की बात करें तो ये जुनूबी कफ़काज़ के खित्ते में वाक़ई है। इसके हमसाया ममालिक में रूस, ईरान, आर्मीनिया और जॉर्जिया शामिल है, जबकि मशरक़ की तरफ बहरा कैस्पियन मौजूद है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा यानी तकरीबन 10 मिलियन के करीब है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाको है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, मुआशी और सकाफती मरकज़ भी समझा जाता है। यहाँ की अक्सरियती आबादी मुसलमान है, जिनमें ज़्यादातर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं और मजमूई तौर पर मजहबी रवादारी का माहौल पाया जाता है। मईशत के लिहाज से आज़रबाईजान काफ़ी मजबूत समझा जाता है, ख़ास तौर पर तेल और कुदरती गैस की वजह से। यही वसाइल इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में इसकी जीडीपी ग्रोथ मुख्तलिफ औक़ात में 3 से 5% के दरमियान रही, जबकि हुकूमत मुसलसल गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि आज़रबाईजान में लोग पानी नहीं, पेट्रोल से नहाते हैं, क्योंकि ये मुल्क तेल और गैस की दौलत से मालामाल है। यहाँ की सड़कें, इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अंदाज़ा होता है कि हुकूमत ने तरक्की पर बहुत सरमाया लगाया है। बाको की साफ सुथरी सड़कें, जदीद मेट्रो सिस्टम और रात के खूबसूरत मनाजिर सयाहों को बहुत मुतासिर करते हैं। तर्ज ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प है। लोग जदीद लिबास भी पहनते हैं और अपनी रिवायात को भी बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज समझे जाते हैं,
और गैर मुल्कियों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात भी काफ़ी मजबूत समझे जाते हैं। आज़रबाईजान उन चंद ममालिक में शामिल है जो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करते रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी आर्मीनिया के साथ तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और हालिया बरसों में सयाहत के शोबे में भी पाकिस्तानियों की दिलचस्पी बढ़ी है। पाकिस्तानियों के लिए आज़रबाईजान में सयाहत, कारोबार और बाज़ शोबों में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं। ख़ास तौर पर होटलिंग, तिजारत और टूरिज़्म के शोबे में कई लोग किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। अगर मशहूर शहरों की बात करें तो बाकू सबसे ज़्यादा मारूफ है, लेकिन इसके अलावा गंजा, शकी और कबाला जैसे शहर भी अपनी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से जाने जाते हैं। कबाला अपनी सरसब्ज वादियों, पहाड़ों और खूबसूरत रिजॉर्ट्स की वजह से सयाहों में बहुत मकबूल है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मंजर किसी यूरोपीय मुल्क जैसा महसूस होता है। शक्की शहर अपनी कदीम इमारतों और शाही महल की वजह से मशहूर है, जबकि गंजा आज़रबाईजान के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। आज़रबाईजान की खुराक भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पुलाव, कबाब, गोश्त से बनी मुख्तलिफ डिशेस और रिवायती चाय बहुत पसंद की जाती है। इनके खानों में तुर्की, ईरानी और रूसी सकाफत का असर भी नजर आता है। सयाहत के लिहाज से ये मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं, खास तौर पर खलीजी ममालिक और जनूबी एशिया से। बाकू की रातें, कैस्पियान समंदर का किनारा, तारीखी गलियां और जदीद शॉपिंग मॉल्स सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर हम इस मुल्क की तारीख की तरफ जाएं तो ये सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं, बल्कि जंगों, सल्तनतों और जद्दोजहद की दास्तान भी है। कदीम ज़माने में ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। कभी फ़ारसी सल्तनत यहाँ हुकूमत करती रही, कभी अरब मुसलमान यहाँ पहुँचे और बाद में तर्क असरात भी बढ़ते गए। 7वीं और 8वीं सदी में इस्लाम इस खित्ते में पहुँचा और रफ्ता रफ्ता ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती बन गया। इस्लामी तहजीब ने यहाँ की ज़बान, सकाफत और मुआशरे पर गहरा असर डाला। बाद में मुख्तलिफ तुर्क सल्तनतों ने यहाँ हुकूमत की और फिर 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी दौर में यहाँ तेल की दरियाफ्त ने पूरे खित्ते की अहमियत बदल दी। बाकू दुनिया के बड़े ऑयल सेंटर्स में शामिल हो गया। यहाँ इतना तेल निकलता था कि कई आलमी ताकतों की नज़रें इस खित्ते पर जम गईं। पहली आलमी जंग और रूसी इनकलाब के बाद कुछ अरसे के लिए आज़रबाईजान आज़ाद हुआ, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। सोवियत दौर में यहाँ सनतकारी और तरक्की तो हुई, लेकिन आज़ादी महदूद रही। लोगों की जिंदगी रियासत के सख्त निज़ाम के तहत गुजरती थी। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और आज़रबाईजान एक आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर सामने आया। लेकिन आज़ादी के फौरन बाद इसे एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा, और वो था आर्मीनिया के साथ नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा। नगोर्नो काराबाख एक ऐसा इलाका है जिसे आलमी सतह पर आज़रबाईजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहाँ आर्मीनियाई आबादी की बड़ी तादाद मौजूद थी। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग में हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए और कई इलाके तबाह हो गए। कई बरसों तक ये तनाज़ा चलता रहा। सरहदों पर कशीदगी रहती, कभी फायरिंग होती, कभी मुज़ाकरात। फिर 2020 में एक बार फिर शदीद जंग छिड़ गई। इस जंग में जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की तवज्जो हासिल की और आज़रबाईजान ने कई अहम इलाके वापस अपने कंट्रोल में ले लिए। इस जंग के दौरान तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत की, जबकि आर्मीनिया को बाज़ दीगर ताकतों की हमदर्दी हासिल रही। जंग के बाद पूरे खित्ते का सियासी माहौल बदल गया और आज़रबाईजान ने अपनी फौजी ताकत दुनिया को दिखाई। आज आज़रबाईजान खुद को एक जदीद, मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत सयाहत, टेक्नोलॉजी और तिजारत पर तवज्जो दे रही है ताकि मुल्क सिर्फ तेल पर इन्हिसार न करे। बाकू में होने वाली फार्मूला 1 रेस भी इस मुल्क की आलमी पहचान बन चुकी है। दुनिया भर से लोग ये रेस देखने आते हैं और इससे सयाहत को भी फायदा होता है। अगर कोई शख्स तारीख, कुदरती खूबसूरती, जदीद शहर, इस्लामी सकाफत और सियासी कहानियों को एक साथ देखना चाहे तो आज़रबाईजान वाकई एक मुनफरिद मुल्क है। यहाँ एक तरफ कदीम किले हैं तो दूसरी तरफ शीशे की बुलंद इमारतें, एक तरफ पहाड़ी देहात हैं तो दूसरी तरफ जदीद शाहराहें।
एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात हैं, तो दूसरी तरफ तेजी से बदलती जदीद जिंदगी। शायद यही वजह है कि जो लोग एक बार अज़रबैजान जाते हैं, वो इस मुल्क को आसानी से नहीं भूलते। तो दोस्तों, आपको अज़रबैजान की ये हैरानकुन सैर कैसी लगी? क्या आप कभी इस मुल्क का सफ़र करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हिडन वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक, तहजीबों और तारीख की दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे।